हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रेयर स्टडी। आज हम लोग चर्चा करेंगे या जो है सवाल देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत जो है कि कठिन चैप्टर नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आना चाहिए, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा तेज़ी से करना आना चाहिए। इसके लिए सरलीकरण का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इसके पहले साधारण ब्याज वाले में हम क्या पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम क्या पढ़ेंगे, इसका फर्क आपको जानना होगा कि दोनों में क्या अंतर है। साधारण ब्याज में पिछले वाले चैप्टर में क्या हम लोग कर रहे थे कि अगर मान लेते हैं 10% वार्षिक, ध्यान रखिएगा वार्षिक छमाही तिमाही कहेगा दोनों में। अगर 10% वार्षिक इसमें भी रहे, 10% वार्षिक इसमें भी रहे, तो क्या करना है कि मान लेते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में क्या होगा, पहले साल भी इसमें 10% मिलेगा, इसमें भी 10% मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरे साल क्या होगा, तो इसमें साधारण ब्याज में 10% मिल रहा था, इसमें 10% मिलेगा, प्लस क्या होगा कि इस 10% का जो पहले साल मिला था उसका भी 10% मिलेगा। यानी 10 का 10% अगर हम निकालें, यानी जो 10% मिला था उसका भी 10% निकालें तो 1% मिलेगा, यानी कुल मिला अगले साल 11%। यही खासियत है चक्रवृद्धि ब्याज में। इसका यहाँ मिला 20% और यहाँ मिला 21%। पहले साल 10%, दूसरे साल 11%, यानी कुल मिला 21%। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ब्याज का मतलब ये हुआ कि जो आप ब्याज, जैसे कि मान लीजिए 10% कमाया 1 रुपया, तो उस 1 रुपये पे भी, यानी कि अगर हम बात करें, मान लेते हैं 100 रुपया दिया है, 100 रुपये का 10% 10 रुपया हुआ, फिर अगले दिन 10%, तो कुल 20 रुपया हो गया। 100 का 20% 20 रुपया हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मान लीजिए यहाँ 10 रुपया मिला, तो फिर अगले बार जो 100 रुपये पे मिलेगा 10 रुपया, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो 10 रुपया मिल गया है तो वो 100 रुपये यानी मूलधन में जुड़ जाता है। अगले साल के लिए वो मूलधन के काम में आता है। यानी 100 और 10 110 रुपये पे ब्याज मिलेगा कुल। यहाँ अगले साल कितने पे मिलेगा? 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा मैं इस बात को फिर से कह देना चाह रहा हूँ, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है बस, और कुछ नहीं है। बाकी सरलीकरण का अंतर है। अगर हम इस तरह से बात करें कि मान लीजिए 10% से 2 साल का साधारण ब्याज 20 होगा, क्योंकि 10-10 हर साल जुड़ जाता है, इसमें इफेक्टिव बढ़ता है। यानी 10% दो बार लिख लेंगे और इसको यक्स इसको वाई बना के यक्स प्लस यक्स वाई बटा 100, इस तरह से आप 2 साल का निकाल सकते हैं इस पे। नहीं तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, 10% 2 साल का 21 हो जाता है, 20% का 44 हो जाता है, या इस पे इस वाले फॉर्मूले पे रख के आपको इफेक्टिव निकालना होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब आते हैं हम सवाल पे। चक्रवृद्धि ब्याज में यही करना है कि ब्याज का ब्याज मिलता है। तो पहले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किसी धन का, कोई धन मान लेते हैं, कोई धन है, ठीक है, और उस पे 10% वार्षिक मिल रहा है। 10% वार्षिक है, सालाना है, ईयरली है। ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि अब 3 वर्ष में कुल पैसा जितना मिल रहा है, मिश्र धन का मतलब होता है जो धन हम लगाए हैं वो प्लस ब्याज दोनों अगर मिल जाए तो वो मिश्र धन होता है। ठीक है, जो धन हम लगाए हैं वो और ब्याज दोनों मिल जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो गया भाई? 6,655 रुपया। तो कह रहा है कि धन बताइए, यानी ये बताना है। तो ये मिला है, 3 वर्ष लग गया है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो 10% मिला होगा वो 3 बार मिला होगा। लेकिन है ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो जो
2 बार ब्याज आपको मिला है उस पे भी उसका भी ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ वो धन यक्स है तो पहले साल 10% मिला, यानी 100% जो आपका धन था वो 10% से बढ़ेगा तो अगले साल 110% मिलेगा। ठीक है, अब ये 1 साल का मिश्र धन हो गया। जब भी हम 100% जोड़ लेंगे तो क्या निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। और सिर्फ ब्याज निकालना होगा तो 10% करेंगे, अगले साल निकालना होगा तो 10 का 2 बार इफेक्टिव करेंगे 21% करेंगे, फिर एक बार और करेंगे तो उसका फिर इफेक्टिव निकालेंगे 33 या जो भी आए उसको करेंगे। तो 1 साल का ये मिश्र धन हो गया। अगले साल वो कह रहा है 3 बार, तो फिर जितना मिलेगा 100% ये तो होगा ही होगा, 10% और मिलेगा यानी 110% हो जाएगा। फिर ये 2 साल का मिश्र धन हो गया। फिर अगले साल क्या करना होगा, जितना ये होगा ये 100% है, फिर अगले साल 10% बढ़ेगा यानी 110%, फिर अगले साल होगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 6,655 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सरलीकरण वही मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपको सरलीकरण लगातार वे में ध्यान देना होगा। सरलीकरण बहुत तेज़ी से आपको करना होगा। फिर ठीक है, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से, अब ये बाकी गुणा हो जाएगा यानी यक्स यानी धन, ये इसका मान बाकी को पक्षांतर कर देते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6,655 गुणे में क्या करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो देखिए 1 0 यहाँ से 3 0 बचा हुआ है और बटा में 11 का क्यूब है, 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर, अब देखिए 11 से काट दीजिए, 11 छके 66, यहाँ 0 बचेगा, 11 पचे 55, फिर 11 से कट जाएगा ये, नहीं कटेगा क्या, नहीं कट जाना चाहिए, 11 पचे 55 और फिर किससे कट जाएगा, 11 पचे 55, फिर से 11 से 5 बार में कट जाएगा, 11 से 5 के आगे 3 0 लग जाएगा, यानी कुल पैसा वो धन कितना हो गया, 5,000 रुपया, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, इस 5,000 में ब्याज का ब्याज, यही साधारण ब्याज कहता तो सिर्फ हम 3 वर्ष का 30% बढ़ा देते, 130 के बराबर होता, लेकिन साधारण ब्याज नहीं है, ध्यान रखना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। यानी इसका मूलधन क्या होगा, खाली आपको यही ध्यान ही रखना है कि ब्याज का ब्याज मिलता है तो 100 में वो बढ़ के आएगा, आपको हमेशा मिश्रधन निकाल लेना है, उसके बाद मूलधन घटा दीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये है और उसका 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक। ठीक है, तो कह रहा है 9 माह का ब्याज बताना है हमको, 9 माह का क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं या साधारण ब्याज, अगर एक बार आपको ब्याज लग रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज से न बढ़ेगा, साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। अब लेकिन 9 माह का कह रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1 साल में आपको मिलेगा 12%, यानी कि 1 साल में यानी 1 वर्ष में आपको मिलेगा कितना, 12%। लेकिन इसमें माह कह दिया तो 1 वर्ष को अगर हम बना लें तो 12 माह होगा, 1 वर्ष में कितना होगा भाई, 12 माह होगा, 12 माह में 12% मिल रहा है। तो अगर मैं कहूँ 9 माह में कितना मिलेगा, तो 9 माह में 9% मिलेगा। आपको यहाँ से दिख रहा होगा 1 माह इधर गुणा है इधर जाएगा तो 1% होगा, सीधी सीधी 12 से भाग चला जाएगा एक बार में, यानी 9 माह में आपको 9% ब्याज मिलेगा। तो सीधे सीधा अगर 2,000 रुपये है, 2,000 का 9% निकाल लीजिए, वो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 9 दूना 18, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 180 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग अगर मैं कहूँ, कह देता कि 12% वार्षिक ब्याज की दर है, 9 माह का ब्याज क्या होगा, यदि वो तिमाही दे, छमाही दे, जो है कि करे, तो फिर ध्यान रखना है तिमाही में इसको तिमाही बनाना होगा, इसको भी तिमाही अगर करें तो 3 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, लेकिन अभी ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा एक और लगा लेते हैं, ये 180 होगा सवाल के हिसाब से, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इससे और बनाना चाहें कि अगर कठिन करना चाहे या फिर थोड़ा सा, आपको ध्यान रखिएगा लॉजिक पे डायरेक्ट नहीं न पूछ के वो जरूर फंसाएगा आपको सरलीकरण में। तो आपको 9 माह में अगर तिमाही दे हो ऐसे कह दे तो
अगर वो क्या कहे, यदि ब्याज तिमाही देय हो तो 9 माह का ब्याज क्या होगा। तो अगर वो 3 महीने पे कर रहा है तो 9 में हम 3 से भाग देंगे, यानी हर 3 महीने बाद, यानी 3 बार आपको ब्याज मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलेगा। तो 3 बार ये भी वार्षिक है, तो इसको भी हमको क्या बनाना होगा, तिमाही बनाना होगा। तो 1 साल में कितनी बार तिमाही लगेगा, तो ये चेक करने के लिए आपको 3 से भाग देंगे, तो 3 चौके 12, 4 बार आपको लगना चाहिए। तो 4 से भाग दे देंगे इसमें, यानी 3% मिलेगा आपको, यानी हर वो 3 बार कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। तो अब ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 2000 का अब 3% हर बार मिलेगा, तो 3 बार, तो 103% निकाल लीजिए। 3 बार 103/100, फिर 103/100, ये जो आएगा ये मिश्र धन आएगा, ये जो आएगा वो क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। और उसमें से आप 2000 माइनस कर लेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बार बार ध्यान रखना हो, या 3 बार जो है कि 3% का आपको क्या कर लेना है, सॉरी हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 3 बार लगेगा नहीं, ये इसको सालाना, ठीक है, तो वो सही लग रहा था। अब थोड़ा बताने के चक्कर में बिना सवाल का बना के, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3% के दर से आपको 4 बार मिलेगा तभी तो 12 होगा, और ये 3 बार मिलेगा तो 3 बार लगा देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से लगेगा। अगला सवाल आ जाते हैं, हालांकि इसमें होगा सवाल उस तरह का, हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है तीसरा सवाल, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, और तो कह रहा है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवालों को एकदम बिल्कुल कुछ फार्मूला और आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल आसानी से समझना है। ऐसे उसी के टॉपिक, उसी के कहने पे हम लोग लगा लेते हैं। मान लेते हैं आप 100 रुपया लगाते हैं और वो आप 5 वर्ष रुकते हैं, कितना साल रुकते हैं, 5 साल रुकते हैं, तो वो 2 गुना हो जाता है, यानी हो गया कितना, 200 रुपया। ठीक है, यानी कि 100 रुपया लगाते हैं, 5 साल रुकते हैं, तो 200 रुपया हो जाता है। फिर क्या करते हैं, ये जो 200 रुपये है इसको फिर हम लगा देते हैं काम पे, और 5 वर्ष रुकते हैं, तो ये जानते हैं कि वो उस मशीन में डाला तो 2 गुना ही निकालेगा, क्योंकि वो कहा हुआ है। ठीक है, तो 200 रुपया लगाते हैं, फिर 5 वर्ष रुकते हैं, तो 2 का 2 गुना हो जाएगा, तो 2 का 2 गुना 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको 400 रुपये को हम फिर काम पे लगाते हैं और फिर 5 वर्ष रुकते हैं, तो 400 रुपये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 800 रुपये हो जाएगा। तो अब हमसे कहा है, लास्ट में कहा है 8 गुना कितने वर्षों में हो जा रहा है। तो देखिए शुरू में हम कितना लगाए थे, 100 रुपये, और वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, 800 रुपये हो गया है। 100 रुपया लगाए थे, कितना हो गया, 800 रुपया। तो हम कहेंगे कितना साल रुके हैं हम, तो कहेंगे आप 5 साल, फिर 5 साल और फिर 5 साल, कुल 15 साल, 15 ईयर हम लोग रुके हैं, तो मिल गया हमको 8 गुना पैसा। यही उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये ध्यान रखिएगा ना, वो अगर वो 2 गुना हो रहा है तो 2 के गुणज में देगा, अगर वो 3 गुना हो रहा है तो 3 के क्यूब, स्क्वायर, ये सब देता है। तो ये जान के आपको डराने के लिए देता है। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं। इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह का जितना भी सवाल होगा उसको आप समझ के ऐसे कर लीजिएगा, वो गुणज के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब अगला सवाल कह रहा है कि 9000 रुपये हैं हमारे पास, कितना है, 9000 रुपये हैं, वो 10% वार्षिक की दर से, यानी कि रेट हमको पता है, रेट कितना है, 10% है। 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब हमको जो समय पता है, 2 वर्ष 4 माह पता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम फार्मूला नहीं बताए हुए हैं, आप चाहें तो फार्मूला जान रहे हैं आप लोग, A बराबर P, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + R/100 पे n घात। ये हम लोग 10वीं 12वीं में आज तक जितना पढ़ते आए हैं उस वाले फार्मूले से करते रहे हैं। ये निकलता है मिश्रधन, और ये A बराबर अमाउंट कुल होता है, मिश्रधन होता है। तो अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला फार्मूला फेल हो जाता है, तो हम लोगों को ये सवाल बनाना कैसे चाहिए ये देखते हैं। अब कह रहा है 2 साल
10% की दर से दे देता है तो सीधा सीधा हम 10% लगा देते हैं। ये जान के 4 माह आपको फंसाने के लिए देता है। तो देखिए, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 10% मिलेगा पहले साल, फिर अगेन दूसरे साल भी 10% मिलेगा, लेकिन तीसरे साल पूरा साल न जाके सिर्फ 4 माह निकलना है। तो अगर हम बात करें कि 10% पूरे साल के लिए है तो 12 से भाग देंगे तो 1 माह का हो जाएगा, तो 4 माह का 4 का गुणा कर लेंगे, सीधी सीधी बात है। उसी तरह से ये पूरे साल का था 10%, या तो इसको बटे में कर लीजिए तो भी आ जाएगा, मतलब 1/4 माह को साल में बदल लीजिए तो उसका गुणा कर लीजिए, या इस तरह को माह में बदल लीजिए और 4 का गुणा कर लीजिए। तो अब क्या होगा, ये 1 माह का निकल गया, तो 1 माह का निकल गया तो 4 का गुणा करेंगे। ऑलरेडी ये साल है तो साल यानी 10% मिलेगा, ये 10% मिलेगा, ये आप कहेंगे 4 × 12 यानी 10/3% मिलेगा, 10/3% मिलेगा, यानी कि 4 माह में आपको इतना मिलेगा। तो कह रहा है क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन निकाल लीजिए या फिर इनका इफेक्टिव निकाल लीजिए। इनका इफेक्टिव निकालेंगे तो 21% होगा। अब इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे और पूरा आपको निकाल लेना है, यानी कि x प्लस y का मान है 10/3 प्लस xy यानी 21 गुणे में x का मान क्या है, y का 10/3 और 100 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 0 निकल जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 21 × 3 = 63 10 73/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 का गुणा है, 7 × 1 = 7 10/7 हो जाएगा या 7/10 हो जाएगा, ठीक है 7/10 यानी कुल इतना % होगा। अब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरलीकरण थोड़ा सा तेज़ी से आना चाहिए, तो 10 का उसमें कर दीजिए, 7 का इसमें कर दीजिए, या फिर दोनों का लॉसा ले लीजिए, अगेन लॉसा तो उतना ही होगा, तो 10 × ये 730 होगा प्लस 7 × 21/10 × 30। अब इसको भाग दे देंगे हम लोग, तो 21 और 30 51, 751 बटा कितना हो जाएगा 30। अब इसको हम भाग देंगे तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 2 9 6, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बचेगा, 3 × 9 और 3 × 9 ऐसे करके आएगा। 10 से भाग देना तो 1 अंक यानी 25.33% आपको ब्याज मिलेगा। 0.33% होगा, 0.33% क्योंकि 10 से भाग देना है, यानी इतना % मिलेगा, तो 25% संभवतः मिलेगा। तो 9,000 का आपको 25.033% या जो भी, ये कटने वाला तो है नहीं, इतना आपको ब्याज मिलेगा। इसको सरलीकरण कर लेना है, 25% निकालना, 100 का गुणा कर देना, मतलब 1/4 निकाल लेना, संभवतः ऑप्शन से जल्दी लग जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। जब भी वो इसमें टेक्निक क्या था ये वाला कि ये 4 माह का कैसे करेंगे, क्योंकि फार्मूला भी यहाँ पे फेल होता है। तो फार्मूला जहाँ फेल होता है ना, जान के वो देता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्रक्रिया, और आपको दशमलव के 2 अंक 3 अंक तक के गुणे भाग आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगर आपको सरलीकरण में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वेट करिए, मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा परीक्षा है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ अधिकतम दे पाऊँ आपको। अब आ जाते हैं 5वें सवाल पे। कह रहा है प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी रेट क्या है 20% है, आर का मान है और वो भी वार्षिक है। आर का मान क्या है, आर मतलब दर का मान है और वो भी क्या है, वार्षिक है। कह रहा है कि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, ठीक है। यदि दिया गया है यह ब्याज अर्धवार्षिक कर दिया जाए, यानी कि छमाही कर दिया जाए, गिना जाए तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, समय दे दिया है 2 वर्ष, लेकिन ये रेट लगाना है छमाही यानी अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे आपको लगाना होगा। तो 20% अगर वार्षिक है तो छमाही अगर हम बदलेंगे, छमाही अगर हम बदले तो 10% होगा, सीधी सीधी बात है। और 2 वर्ष को अगर हम छमाही में बदलें तो ये 4 बार होगा, ठीक है। तो 10% 4 बार 10,000 का ब्याज कितना होगा ये दिखाना है। तो कितना धन होगा, यानी मिश्र धन निकालना है। तो सीधा सीधा 10,000 रुपये है, ठीक है। गुणे में पहले साल 10% यानी 110/100
और ये 4 बार है तो 4 बार 110 110 पहले सवाल की तरह है, ठीक है, लेकिन पहले सवाल में 3 बार था, इसमें 4 बार हो गया है, ठीक है। 110/100 ये आपको लगा लेना है। देखिए 2 2 4 जीरो कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, फिर यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, तो 11 का 4 बार गुणा 11 का 121 फिर गुणे 121, या फिर 1300 जो भी 31 होता है, फिर 11 का गुणा कर लीजिए, आपको 11 का क्यूब आ रहा है तो उसका गुणा करके फिर 11 कर लीजिए, जो भी आएगा इतना जो है कि वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ गुणा करके थोड़ा सा टाइम आपका लूँ, ठीक है। मुझे भी बहुत सारा गुणा याद नहीं है, लेकिन हो सकता है तेज़ी से। कैसे कैसे कई तरीके हैं, 11 का स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करके फिर इसमें कर लीजिए, या फिर 11 का क्यूब याद रहना चाहिए। और आपको परीक्षा देना है तो 11 का क्यूब याद होना चाहिए, फिर 11 का गुणा करना आपको तेज़ी से आना चाहिए। 11 का गुणा करते कैसे हैं ये जल्दी से आना चाहिए, लेकिन लगाएंगे इसी तरह से छमाही तिमाही बनाना आपको आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगला सवाल, 4 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 684 रुपये है। 684 रुपया क्या है भाई, ये अंतर है, लेकिन किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 684 रुपया है, लेकिन वो रेट क्या दिया है कि 20% वार्षिक, यानी दर क्या है, 20% वार्षिक है, ठीक है। तो 20% वार्षिक है, तो साधारण ब्याज अगर मैं कहूँ 4 वर्ष में, ये समय भी दिया है 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, 20% 4 बार हो जाएगा, 20 चौक 80% मिल गया आपको। ब्याज कितना मिलेगा, 4 बार अगर मिला 20 20 20 20 करके, तो 4 बार जोड़ लेते हैं। साधारण ब्याज में सिंपल है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, 20 को 4 बार आपको इफेक्टिव से लगाना होगा, यानी 20 का 4 बार आपको करना। तो इन दोनों का करेंगे तो 44% और इन दोनों का भी 44%। इसको x इसको y मान लेंगे, x y का लगाएंगे तो 44, फिर इसको x y, और फिर इनको भी x y के फॉर्म पे x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, तो 44 44 88 हो जाएगा। अब प्लस आपको जोड़ना और ये इफेक्टिव वाला जो तेजी से आना चाहिए, प्लस फिर 44 गुणे 44 करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, या तो a प्लस बी का फुल होल स्क्वायर कर लीजिए या फिर गुणा करिए। तो 4 चौक को 16 का 6, 4 चौक को 16 और 4 चौक को 16 16 32, 32 से 33 का 3 हासिल, कितना हो जाएगा 33 3 हो जाएगा, 4 चौक को 16 3 19, ठीक है। और 100 से भाग देना है तो लग जाएगा यहाँ पे दशमलव। अब कितना हो गया, अब देखिए 80 था यहीं, ये 88 और 19 ऑलरेडी आधा है, अधिक है, तो 8% ही ज़्यादा है, 19 ही है, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 8 और ये 19, तो इसको हम अलग कर लेंगे। 8 और 19 कितना हो गया, एक 27.36% एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको इतना मिल रहा है, साधारण ब्याज में आपको इतना मिल रहा है, तो प्रतिशतों का अंतर क्या आ रहा है भाई, 88 प्लस 19 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑलरेडी ये 80 है, तो 80 में से हम यहीं पे घटा ले रहे हैं, तो 80 में से 88 पहले ही अंतर कर लें, तो 8% ये ज़्यादा है, प्लस 19 ये हो जाएगा, कुल 27.36% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है किस रुपए के बराबर आएगा, तो ये जो अंतर है इसके बराबर आ जाएगा, यानी 684 के बराबर आ जाएगा। तो इतना परसेंट का मान ये है, तो आपको कहेगा कि मूलधन बता दीजिए, क्या कहा है, मूलधन बता दीजिए, तो 100% का मान क्या होगा नहीं जानते हैं, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, यहाँ पे भी सरलीकरण अगेन फिर से 0 से 0 काटेंगे, 100 का नहीं जाएगा तो गुणा करेंगे, पक्षांतर करेंगे, सीधा सीधा आपको जो भी आ रहा है ये सरलीकरण है करे आगे। लेकिन ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज में जितना परसेंट मिला, साधारण ब्याज में जितना परसेंट मिला, इन दोनों का अंतर जो प्रतिशत आएगा इस रुपए के बराबर होगा, यही सबसे बड़ी बात है इस सवाल में। नहीं तो 2 साल के लिए एक अलग फार्मूला, 3 साल के लिए अलग फार्मूला, 4 साल के लिए कोनो फार्मूला नहीं है, इसी तरह का आप कर लीजिएगा, कोनो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सरलीकरण आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है, सरलीकरण में ही थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो ये उन्हीं लोग लड़कों से लग पाता है जो परीक्षा पास कर जाते हैं,
पास करने वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गणित में लगाना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम 7वें सवाल पे। तो ये थोड़ा सा किस्त वाले सवाल पे है। तो किस्त कर EMI यानी किस्त का मान बताना है। तो किस्त वाले फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन या किस्त को हम EMI को E मान लें या यक्स मान लें। मान लेते हैं कोई यक्स किस्त हमको देना है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, यक्स यानी कि किस्त बटा 1 प्लस R बटा में 100। इस पे अगर पहले साल होता है तो कोई घात नहीं, फिर अगेन दूसरे EMI पे क्या करना है, 1 प्लस R बटा 100, और इसको क्या करेंगे, इस पे 2 घात लगा लेंगे। 2 बार कहेगा तो 2 घात, 3 बार कहेगा तो 3 घात, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये फिलहाल 2 ही समान किस्त का है, तो यहीं पे रख लेंगे और ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इस पे रख लेंगे। मूलधन क्या है, तो कह रहा 16,400 रुपये है। मूलधन क्या है, मूलधन यक्स किस्त का ही मान निकालना है। 1 प्लस R का मान क्या है, वो दिया है 5%, यानी कि 5 बटा 100 कर लेंगे, प्लस यक्स ये क्या करेंगे, 1 प्लस 5 बटा 100 पे जो है कि 2 घात, और इसको सरलीकरण से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो जितना आएगा वही उत्तर हो जाएगा लगभग। मेरे ख्याल से ये सरलीकरण है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। अगेन हम क्या करेंगे, 16,400 है, इसको क्या करेंगे, यक्स कॉमन ले लेंगे या ये पलट जाएगा। यक्स कॉमन अगर हम दोनों में से ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1, तो 100 105 बटा 100 हुआ, तो 100 चला जाएगा ऊपर, बटा 105 हो जाएगा, प्लस यहाँ 105 बटा ये 2 बार कट जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, चाहे तो आप 20 बटा 21 कर लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ से ये 20 × 100, 20 से कम 20 × 21, तो क्या हो जाएगा, नीचे 21 × 21 हो जाएगा, अब बटा ऊपर 20 × 20 हो जाएगा। यहाँ भी वो 20 21, यहाँ पे 20 कर लेते हैं 5 से, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ये गुणा है इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16,400 गुणे में ये दोनों 21 21 है, तो 21 का हम लॉसा ले लेंगे, तो 21 से काटेंगे, 1 21 का 20 में गुणा हो जाएगा, तो अगेन वो नीचे ऊपर आपको सरलीकरण कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 21 × 21 इसका लॉसा हो जाएगा, तो 21 से काटेंगे 21, 20 × 21 यानी 21 दूना 42, 420। ठीक है, अब 21 दूना 42, 4200 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 21 21 कट जाएगा, तो 20 का यानी 400 होगा, ये थोड़ा सा गलत होगा, 420 होगा। ठीक है, 21 दूना 42। अब क्या हो जाएगा, ये 400 और 420, यहाँ जब हम इसको ले जाएंगे तो 21 वाला ऊपर हो जाएगा, यानी 441 बटा 400 820, यानी 820 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 882 का ये कहीं न कहीं 2 गुना दिख रहा है। 82 8 दूना 16 होता है, ये 2 बार में पूरा कट जाएगा, 1 0 1 0 से कट जाएगा, तो ये 200 हुआ। ये 441 का 2 गुना कर देंगे, 2 गुना यानी कि 41 का 2 गुना 82 और 400 को 2 गुना 800 और 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 8,820 रुपया प्रत्येक EMI का मान होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज का जो चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट था, ये थोड़ा सा हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आ रही है तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई सवाल लगवाना हो तो आपको जो है कि हमको SMS करिए, या जो भी करना हो आप जो है कि कमेंट कर दीजिए, नीचे ही टाइप कर लीजिए। आजकल गूगल से बोल के कमेंट में नीचे जो है कि सवाल के नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं हमको। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा व्हाट्सअप नंबर या जो भी है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मेरा है जो आप जान रहे हैं अगर तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या करना है आपको। सरलीकरण हर चैप्टर को थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट का ब्रीफ देके बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। आपको लगातार वे में पढ़ते रहना होगा। पढ़ने के लिए क्या करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप निगेटिव अगर हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार वे में, अगर आप निगेटिव हो गए हैं तो ये अच्छी बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉमन बात है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, जब आप सवाल लगा रहे हों तो सबसे पहले आसान सवाल का कंसेप्ट जान लीजिए। कठिन सवाल कई पार्ट में होता है,
तो आसान सवाल का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो उसी कंसेप्ट के थ्रू कठिन सवाल को क्रैक किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको सरलीकरण का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मन में कैलकुलेशन के थ्रू आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कैलकुलेटिव है मेरे ख्याल से, आपको बहुत फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला सिर्फ एक चीज़ में मेंसुरेशन में याद रखिए, वो भी कनेक्टेड फार्मूला है, ठीक है। चलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी। जय हिंद, धन्यवाद।